तो दोस्तों जियो का 320 भी मॉडल आया है मेरे पास ये रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके बटन की खुरेद खुरेद कर पूरी वाट लगा दी है। तो यहाँ पर पूरी तरह से बीच में जो दिख रहा है वो पूरा ग्राउंड है। वहाँ पे सप्लाई वाली लाइन का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे छोटी छोटी एकदम छोटी सी ट्रैक दिख रही है, वो सप्लाई वाली ट्रैक है ओके बटन की, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर वो काम नहीं करने वाली। तो इसके साथ में दोस्तों ट्रैक कटने की वजह से ओके के ऊपर वाली जो बटन है वो भी काम करना बंद कर दिए। तो दोस्तों यहाँ से हमें सबसे पहले जो छोटी छोटी ट्रैक जो दिख रही है वहाँ पे मैं अभी जंपर लगाऊंगा, जिससे ऊपर वाली जो बटन है वो ऑन हो जाएंगी, वो काम करना शुरू कर देंगी। उसके बाद हम ओके बटन को रिपेयर करेंगे, उसका तरीका थोड़ा अलग रहेगा। तो पहले हम फिलहाल यहाँ पे एक ट्रैक जोड़ रहे हैं इसकी और इसे रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों सभी कीपैड वाले मोबाइल का एक ही फॉर्मूला रहता है। हम जब 2010 में मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे तो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था। 3310 मॉडल थे और 1100 मॉडल थे पुराने मदरबोर्ड। उस टाइम पे नोकिया के मदरबोर्ड जो थे हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल करते थे और हमको हमारे गुरुजी हमें सिखाते थे। तो दोस्तों वही थ्योरी हमें आज भी काम आती है कीपैड वाले मोबाइल रिपेयर करने में। सभी कीपैड वाले मोबाइल में दोस्तों एक ही फंडा होता है, कहीं ना कहीं से एक दूसरे से सभी बटनें जुड़ी रहती है। मिनिमम 4 बटन जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो हमें बस ऐसे ही करना है दोस्तों, हमें उन्हीं बटन में कहीं ना कहीं से ढूंढना है। अगर पूरी की पूरी अगर 4 लाइन अगर ख़राब है, 4 बटन अगर ख़राब है, तो हो सकता है आपके मदरबोर्ड में कई सर्किट में प्रॉब्लम हो या फिर आईसी में प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर कहीं अगर 2 बटन काम नहीं कर रही या 3 बटन काम नहीं कर रही है, ऐसे में आपको दूसरी बटन के ऊपर से वायर लगा के या फिर जंपर लगा के टच कर करके देखना है कि यहाँ से कोई बटन काम कर रही है क्या, और उसके ऊपर से आपको जंपर लगा देना है। एक एक बटन को शॉर्ट कर करके देखना है जंपर लगा के, जो सप्लाई हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा ऊपर वाला जो पॉइंट जो था वो काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे अभी सप्लाई आ रहा, रजिस्टर भी दिखा रहा है, जहाँ पर पहले खाली दिखा रहा था। जो मैंने जंपर लगाया उसकी वजह से ऊपर वाली बटन ऑन हो गई। अब दोस्तों हमें ओके वाली बटन बनाना है। तो मैं दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिखाऊंगा जिसका मैंने डायग्राम बना के रखा है। तो दोस्तों डायग्राम कुछ इस तरह का है। अगर ओके बटन काम नहीं कर रही है, बीच वाले पॉइंट पे अगर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप 5 नंबर के बटन के ऊपर से सप्लाई जोड़ सकते हैं। 5 नंबर का जो बटन है उसमें जो बीच वाला पॉइंट है उसके ऊपर एक जंपर लगा के ओके वाले बटन के बीच वाले पॉइंट पे सोल्डर कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर ओके बटन का अगर बाहर वाला पॉइंट अगर काम नहीं कर रहा है, बाहर वाले पॉइंट पे अगर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप 3 नंबर के बाहर वाले पॉइंट से एक जंपर ओके के बाहर वाले पॉइंट पे लगा सकते हैं, जिससे ओके की बटन काम करना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों मैं अभी इसे ग्रीन लिक्विड से इसे पूरा पैक कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है, उसको पूरा पैक करना है। दोस्तों सभी कीपैड वाले मोबाइल में यही फंडा रहता है। अगर एक बटन या 2 बटन कोई काम नहीं कर रही है, तो उसके सप्लाई किसी दूसरे बटन के ऊपर से चेक कर करके लगाना होता है। मैंने भी यहाँ पे चेक किया, उसके बाद मुझे सप्लाई इसके मिल गए और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जंपर लगा दूंगा। तो आप किसी भी मोबाइल का कीपैड वाले मोबाइल में इसी तरह से सप्लाई ढूंढ सकते हैं। किसी भी मोबाइल में 3 या 4 बटन जो होती है, 4 बटन होती है, एक सप्लाई पे काम करती है। अगर मान लो वहाँ से अगर 2 बटन काम नहीं कर रही है, तो उनके कहीं ना कहीं बटन के ऊपर ही उसका सप्लाई रहता है। अगर चारों के चारों बटन अगर काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में आपका जो मोबाइल का सर्किट जो होता है उस सर्किट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर डायरेक्ट सीपीयू से भी रहता है। अगर पूरी की पूरी 4 बटन अगर काम नहीं कर रही है, तो अगर ऐसे में अगर 4 बटन काम नहीं कर रही है, तो उसके सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये आपको ट्रैक करना होता है। ऐसे मैं भी ट्रैक करता हूँ और एक गेस करते हैं अपन कि यहाँ पे हो सकता है उसका सप्लाई, इसी तरह से हमने ढूंढना होता है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कीपैड का पत्ता जो होता है उसे मैंने यहाँ पे चिपका दिया है, जो कि हम ऑन ऑफ स्विच के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं अभी जैसे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ से एक जंपर मैं लगाने वाला हूँ 5 नंबर से, या फिर ऊपर वाली ओके बटन से, ऊपर ओके के ऊपर वाले जो बटन है वहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ, क्योंकि दोनों के सप्लाई एक है। 5 नंबर का बीच वाला पॉइंट और ओके के बटन का ऊपर वाला बीच का पॉइंट, ये दोनों एक ही रहता है। तो मैं ऊपर वाले से ही लगाऊंगा। तो दोस्तों ये जो मैं जंपर अभी लगा रहा हूँ, एक जंपर जो लगा रहा हूँ, ये 3 नंबर के बाहर वाले पॉइंट के ऊपर लगा रहा हूँ मैं। बाहर वाला जो पॉइंट होता है उसके ऊपर लगा रहा हूँ, 3 नंबर के ऊपर। ध्यान से जरूर देखना है दोस्तों। मैंने ऑन ऑफ स्विच का जो पत्ता होता है मैंने उसे यूज़ किया है। तो ये दोस्तों एक जंपर हमारा लग चुका है। अब दोस्तों बारी है हमारे दूसरे जंपर की। दोस्तों पत्ते का जो पॉइंट होते हैं उसको ऐसी जगह रखना है ताकि दूसरे बटन से शॉर्ट ना हो। अब दोस्तों हमें दूसरा सप्लाई जोड़ना है। ओके वाली बटन जो है ऊपर वाला जो है उसको भी हमने चालू कर दिया था जंपर लगा के, तो वहाँ पर सप्लाई अभी आ रहा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे बीच वाले पॉइंट पे। आप 5 नंबर के बीच वाले पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, जैसे मेरे सर्किट डायग्राम में दिखाया है वैसे आप लगा सकते हैं 5 नंबर के बीच वाले पॉइंट पे भी। मैं फ़िलहाल यहीं पे लगाने वाला हूँ क्योंकि ये पास में पड़ता है, 5 नंबर थोड़ा दूर है। तो दोस्तों ये सोल्डर हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो बाहर वाले पॉइंट जो होते हैं ओके के ऊपर वाले बटन के, उसके ऊपर हम थोड़ा सोल्डर लगा के इसको ऊपर उठा देंगे ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। क्योंकि जब बीच वाले पॉइंट पे अगर सोल्डर लगाए थोड़ा सा तो ये आपस में शॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम बाहर बाहर थोड़ा सोल्डर लगा के इसको ऊपर कर देंगे ताकि ये शॉर्ट ना हो। उसके बाद दोस्तों इसे थोड़ा क्लीन कर देना है और हमें फिर इसको चेक करेंगे अभी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं भी मोबाइल ऑन कंडीशन में है। ये देखिए अनलॉक हो गया मोबाइल। दोस्तों इसी तरह से मोबाइल रिपेयर करना होता है दोस्तों, सभी बटन इसी तरह से रिपेयर की जाती है। दोस्तों मैंने जिस तरह से डायग्राम बताया है वैसे ही जंपर लगाना है। आप कोई भी मोबाइल के किसी भी मोबाइल के बटन जो होते हैं इसी तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़ी रहती है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों मैं मोबाइल ऑन कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा पूरी बटन काम करेंगी यहाँ पर। दोस्तों इस वाले मोबाइल में खुरेद कर ओके वाला बीच का पॉइंट जो है पूरी तरह से उखाड़ दिया था, इसलिए मुझे अलग से एक बटन लगाना पड़ा। अगर आपके पास ऐसा कोई मोबाइल अगर आता है जिसमें खुरेदा हुआ नहीं है, बटन पूरे फ्रेश है मगर उसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, तो जो मैंने डायग्राम दिखाया है वैसे ही आप जंपर लगा के ओके बटन बना सकते हैं और इसी तरह से कोई भी बटन आप रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी बटनें काम कर रही है, ऊपर नीचे की सभी बटन काम कर रही है, थोड़ा लेट काम कर रही है यहाँ पे दोस्तों, कार्बन का प्रॉब्लम है, वैसे बाद में मैंने इसे रिपेयर कर दिया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और घंटे को ऑल पे सेट कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत।